Hello students, so welcome back and today we are going to start our topic number 6 which is going to be very important and which is relevant अभी जो हम लोग videos हम लोग अब करेंगे so they are going to be very relevant for students starting from class 6 till 10th because हम लोग algebra शुरू करने जा रहे हैं. I hope you've seen the first 5 videos and even if not first 5 at least first 4 videos, so that would set the tone. So I would suggest कि अगर नहीं देखे तो आप प्लीज जाइए देखिए so that you can learn, you can share and subscribe if not done till now. So today we are going to start with topic number 6. As I said, it is going to be algebra. So algebra में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, we will be starting with addition of polynomials. So I'm sure you must be familiar with all the 4 operations, that is addition, subtraction, multiplication and division. So that would be there. So before that polynomials क्या होते हैं, और polynomials से पहले भी अगर आप देखिए तो algebra में 2 चीज होती हैं, which is अगर let's say मैं एक टर्म बोलता हूँ, let's say 2x plus let's say 3y, ठीक है. तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच हैज गॉट 2 टर्म्स, ठीक है. सो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इस टर्म के अंदर 2 इज कोएफिशिएंट एंड x इज वेरिएबल. y वेरिएबल बिकॉज इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं. सो 2 की x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x एंड y. सो आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस. अगर नहीं है तो दिस गेट स्टार्टेड इन 6th सो यू कैन गेट इट रिफ्रेश. सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, 3 इज गोइंग टू बी कोएफिशिएंट अगेन, जो आगे लगा होता है, दैट कैन बी माइनस एज वेल. सो 2x माइनस 3y होता तो माइनस 3 हो जाता कोएफिशिएंट एंड y इज अगेन वेरिएबल. आई होप यू नो दिस. आई एम श्योर यू माइट बी फेमिलियर विद टर्म्स लाइक what is a monomial, what is a binomial, what is a trinomial. So monomial means उसके अंदर एक ही टर्म होगी. लेट्स से मैं बोलूं 3x या 2y माइनस 4z, कुछ भी हो गया, 12m एक्सेट्रा. सो अभी जैसे बाइनोमियल क्या हो जाएगा, जो अभी हमने टर्म देखी, सो विच इज 3x प्लस 4y या 2a माइनस 3c एंड सो 2 टर्म्स हो जाएंगी. सो सिमिलरली ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल वुड बी 3 टर्म्स, सो 4x प्लस 3y माइनस 5z और लेट्स से 2a प्लस 3b माइनस 8c, कुछ भी. यहां प्लस माइनस डजेंट मैटर, मल्टीप्लाई होगा तो अलग हो जाता है. सो प्लस एंड माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो नहीं रहेगा. एंड अगर आप ये देखेंगे तो इसके अंदर मैंने पावर, एक और चीज होती है विच इज पावर. सो पावर यहां पे हम लोगों ने 1 ही ले रखी है. सो पावर और डिग्री वो भी क्या हो जाती है, जैसे लेट से डिग्री की बात करूं मैं या पावर की बात करूं तो लेट से जैसे ये x स्क्वायर है तो इसके अंदर पावर या डिग्री क्या हो जाएगी 2. अगर मैं 3x क्यूब बोलूं तो यहां पे क्या हो जाएगी, पावर या डिग्री हो जाएगी 3. सिमिलरली 5y टू द पावर 4 हो जाएगी, यहां पे पावर या डिग्री 4. सो अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं, लेट सपोज 5y टू द पावर 4 प्लस 6y प्लस 3y स्क्वायर, और इससे पूछा जाए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज द पावर और द डिग्री. सो पावर और द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट एक्सप्रेशन. सो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं जो आप लोगों ने, आई एम श्योर यू मस्ट बी फेमिलियर विद, 6th और 7th में बहुत रिलेटिवली इजी है. तो मैं वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे बच्चे थोड़ा सा अटकते हैं, विच नीड्स हैंड होल्डिंग या गाइडिंग, ठीक है. सो मेरा एंडेवर वो है कि आप जो चीज नहीं जानते वो आप जाने
या उससे फेमिलियराइज हो या वो चीज आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, सो ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट बिफोर वी मूव टू द ऑपरेशन विच इज एडिशन। हो सकता है आज वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट स्टिल विल कीप इट अंडर हाफ एन आवर फॉर श्योर। अब नेक्स्ट चीज क्या आई, लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स क्या होती है। सो अगर मैं लाइक टर्म्स की बात करूं तो लेट से अगर मैं बोलूं 4x² 3x 2x² -3x² 4y, तो इसके अंदर लाइक टर्म्स क्या होंगी, जिसके अंदर पावर सेम है। सो इसके अंदर जैसे ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो यही हम एक्सप्रेशन में ढूंढते हैं एंड देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो अभी जैसे ही एग्जांपल्स हम लेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा वो। सो सिमिलरली अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएंगी इसमें, लाइक ये 3x, ये बाकी की बची हुई है वो अनलाइक टर्म्स है, 3x 4y एंड इवन कोई भी जो ये बाकी की हैं वो आपस में अनलाइक हो जाएंगी। सो अनलाइक टर्म्स क्या हुई, जो उसके अंदर वेरिएबल और उसकी पावर दोनों चीजें हमें देखनी होती हैं। आई एम श्योर ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको ये पता चल जाएगा इसके थ्रू, एंड अभी हम लोग जो एग्जांपल्स करेंगे उससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं जिसके अंदर दिया हो एग्जांपल कि अगर हमें बोला गया हो ऐड 3x² + 5y एंड 6x² + 3x + 9y, देन इसका आंसर क्या होगा या इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन के अंदर दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड का सिंबल लगा देंगे। अगर मैंने ये करा, अब देखिए इसके अंदर लाइक टर्म्स हमको देखनी है, तो अगर मैं लाइक टर्म्स देखूं तो ये और ये लाइक टर्म्स है, सिमिलरली ये और ये लाइक टर्म्स है। वहां पे आपको टिक किया, ये क्रॉस नहीं लगाना। आप जब अपने सॉल्व कर रहे होंगे अपनी कॉपीज में या अपने एग्जामिनेशंस में या प्रैक्टिस के टाइम, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं आप लोग अपने लिए, बट इसको जब आप फेयर करेंगे तो ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो कैसे करेंगे हम, 3x² + 6x², ये दोनों को हमने इकट्ठे कर लिया। सिमिलरली 5y + 9y को हमने इकट्ठे कर लिया एंड 3x अलग रह गया क्योंकि उसके साथ की कोई दूसरी टर्म नहीं है। तो ये कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 9, 3 और 6 9 हो जाएगा एंड उसके साथ वेरिएबल 9x² प्लस सिमिलरली 5 + 9 14 एंड y is the variable and 3x which is the answer. I hope आपको ये समझ में आया है। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा लग रहा है, कोई आपका डाउट है, सो यू कैन post a comment or maybe you can write a mail to us. I'll try to answer that to you, maybe one-on-one or whatever way which is suitable, most suitable way. Moving on to the next example, which is the second example. क्या है, जैसे 2/3 x² plus x plus 1 and अगर मैं इसको बोलूं add and 3/7 x² plus 1/4 x plus 5। तो इसको अगर हमको ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, अगेन पहले ही देख सकते हैं हम, बीच में ऐड का अगर हम नहीं भी लगाएं तो ये इससे सिमिलर है, ये इससे, ये दोनों लाइक टर्म्स है एंड ये अलग एक थर्ड, ये सिर्फ हमारे पास एक नंबर है, इसके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ। सो ये स्टैंड अलोन नंबर है, ये x की टर्म है जिसके अंदर पावर 1 है, इसके अंदर x की पावर 2 है। सो अभी हम इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा। ये जो हमने फर्स्ट स्टेप करा है दैट वी कैन स्किप और हम लोग सीधा ही लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें इसमें, तो 3/7 x² हो जाएगा प्लस x
प्लस 1/4x हो जाएगा प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा। सो हम लोगों ने ये लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लिए यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। तो इनके अंदर क्या करना है, बिकॉज ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 बनेगा। तो मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर न्यूमरेटर को भी करूंगा, x² आ जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे, क्योंकि 7 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी मेरे को 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसको लेके आपको कोई डाउट है तो यू कैन गो वॉच माय फर्स्ट वीडियो, हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो टॉपिक 1 इज ऑन द एलसीएम एप्लीकेशन। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि आप इनटू को ऐसे लिखेंगे और एक्स को ऐसे लिखेंगे। आई होप आपको ये चीज स्कूल में आपके टीचर्स ने भी बताई होगी, या कहीं अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो वहां पे भी आपको ये समझाया गया होगा। बिकॉज ये नहीं तो अगर एक्स के अंदर ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो कई बार हम उसके लिए क्या करते हैं, हम डॉट भी यूज करते हैं, विच इज अगेन वो नीचे यूज करा जाता है, नहीं तो वो डेसिमल के साथ होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे ही यूज करें और साथ में x इस तरीके से लिखा जाए। y और 4 में भी कई बार कंफ्यूजन होता है, ये 4 ऐसे होता है तो y हम ऐसे बनाए, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है y ऐसे बनाने की, तो विच लुक्स लाइक 4 ओनली। सो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अलजेब्रा में इन छोटी छोटी चीजों का। सिमिलरली अगर हम 2 देखें तो वो z कई लोग ऐसे बनाते हैं, उसकी जगह आप ऐसे कर लीजिए। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां हैं, क्योंकि अदरवाइज ये कंफ्यूजन हो जाती है, जो चेक कर रहा है आपका पेपर उसके लिए भी कंफ्यूजन हो जाती है। सो अब इस टर्म में हम क्या करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे, x इंटू 4 कर देंगे, प्लस इसको x/4 कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 14x²/21 प्लस 9x²/21 प्लस 4x/4 प्लस x/4 प्लस 6। सो ये एक स्टेप हम थोड़ा काट भी सकते थे, जरूरी नहीं था, बट आपको समझाना बहुत जरूरी है, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया तो कॉमन 21 आ जाएगा, प्लस ये इसको हम ऐसे कर देंगे 4x प्लस x/4 प्लस 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो ये आएगा 23x²/21 प्लस 5x/4 प्लस 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो एडिशन से रिलेटेड ही है, लेकिन उसके अंदर टर्म्स हो सकता है टर्म के आगे कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। सो एज आई ऑलवेज ट्राई टू डू सम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, so that is what we would be doing today. So moving on to the next example. So third example हम देखते हैं, जैसे 7/5x³ माइनस x² प्लस 1। अब ये देखिए कोएफिशिएंट -1 हो गया, एंड मुझे ऐड करना है इसके साथ 2x² प्लस x -3। सो अगेन अगर आप देखेंगे इसके साथ कोई टर्म नहीं है उसके जैसे मिलती जुलती, ये इसके साथ मिलती है, x के जैसी भी कोई टर्म नहीं है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में मिलती जुलती है। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे कर लेंगे इसको, ये ऐड जब हम करेंगे तो 7/5x³ माइनस x² प्लस 2x², इसको और इसको हमने इकट्ठा कर दिया, इसको और इसको, ठीक है, प्लस x एंड प्लस 1, एंड क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस -3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, आप देखो इसको। और हमारा एक करने का तरीका क्या होता है, हम हाईएस्ट पावर से लेके चलते हैं, उसके बाद उससे कम वाली पावर पे आते हैं, उससे कम वाली पावर पे, एंड सिमिलरली उससे कम वाली पावर पे, बिकॉज इसके आगे अगर आप देखोगे तो ये x⁻0 भी हम इसको मान सकते हैं इन दोनों टर्म्स में, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन एक्सपोनेंट्स वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सो अगर मैं इसको 1x⁻0 बोलूंगा तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, या सिमिलरली -3 इंटू
x टू द पावर 0 विच इज 1, तो अगेन -3 ही रहेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/5 x क्यूब, तो ये -1 + 2, तो ये हमें पता है -1 और +2 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x होगा एंड 1 -3 हो जाएगा। 7/5 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x -2 विच इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स विल लुक एट अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। बेटा वो ज़रूरी है और थोड़े से कॉम्प्लेक्स अब मैं लूँगा, ठीक है, सो दैट अगेन एज आई टोल्ड यू, बार बार मैं बोलता हूँ कि वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट उसके बेसिस पे, इन एग्जांपल्स के बेसिस पे आप जो है अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन चेक देम, आंसर की दी होती है आपके बुक्स में नॉर्मली। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज, हमको अगेन ऐड मैं लिख नहीं रहा क्योंकि एडिशन ही हम आज कर रहे हैं, तो ऐड करनी है हमको दो टर्म्स। सो विच इज लाइक 7x स्क्वायर -3x प्लस 4y। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही वेरिएबल, एक उसमें चल रहा था, अब हम सेकेंड वेरिएबल भी ले आए हैं एंड इसके अलावा हमको इसके साथ क्या करना है ऐड, दैट इज 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -4x प्लस 7/3y। तो अब आप देखेंगे कि x क्यूब के साथ कोई टर्म जो है, क्योंकि हम हाईएस्ट, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट एग्जांपल में भी कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म हम देखते हैं दोनों में सबसे पहले, तो इसके साथ क्यूब इधर है, यहां पे नहीं है, बट हाँ x स्क्वायर की टर्म है, तो ये और ये सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली x की टर्म ये और ये सिमिलर है एंड y की टर्म ये और ये सिमिलर है। सो लाइक टर्म्स है ये तीनों। तो अब हम सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म लिखते हैं नॉर्मली। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमको फर्स्ट टर्म सबसे वो, लेकिन एक थोड़ा सा ऑर्डर में रहे तो अच्छा रहता है, अदरवाइज वी कैन कीप इट एट द एंड और इन द मिडल इज वेल। ठीक है। सो 3x क्यूब प्लस ये 7x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगी इकट्ठी। सिमिलरली -3x एंड प्लस -4x, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगी इकट्ठी, प्लस 4y एंड प्लस 7/3y, ये भी ऐड हो जाएंगी। अगेन ये जो मैंने नीचे लाइंस लगाई हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी कर ली है, कलेक्ट कर ली है। सो 3x क्यूब, इसके अंदर तो सिंपल है, 7 + 5 12 एंड वेरिएबल लग जाएगा यहाँ पे -3x -4x विच इज -7x आ जाएगा। अगले टर्म उसमें देखते हैं हम लोग। इसके अंदर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे की कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, तो एलसीएम 1 और 3 का 3 होगा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4y अपॉन 1 × 3 प्लस 7y/3, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये मैंने x स्क्वायर लिखा हुआ था, दैट इज माय मिस्टेक। 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर -3 और -4 अगर हम ऐड करेंगे तो -7x प्लस ये 12y/3 प्लस 7y/3, तो ये 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर -7x प्लस ये 12 एंड 7 19y हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगेन एक स्टेप थोड़ा बढ़ेगा, 12y 7y/3। सो इसका फाइनल आंसर आएगा 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर -7x प्लस 19y/3। सो अगर आपको लगता है कोई स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, यू कैन स्किप दैट, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑन अ कॉमन पेज, तो सबको समझ में आए। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई हर्ष नहीं है उसमें। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स आज का लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 5th एग्जांपल। अगेन आई ट्राई टू क्रिएट वैरायटी। अभी तक हम जो देख रहे थे, हमने 2 टर्म्स ली थी,
हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया था x वाला, फिर हमने 2 वेरिएबल लिए x और y लिए। अब मैं तीसरा जो एक करने जा रहा हूँ उसके अंदर वेरिएबल अगेन चाहे 1 हो या 2 हो, हमने टर्म्स 3 लेने की कोशिश करी है। सो देखते हैं क्या है। जैसे 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 7/8 x -5, सेकेंड टर्म हमारी इसमें है 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1/8 x, एंड लास्ट टर्म हमारी है इसमें, लास्ट एक्सप्रेशन है हमारी इसमें -x² -x। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि ये 3 सिमिलर टर्म्स है, x की पावर 2 है, लाइक टर्म्स है, ये और ये और ये तीनों सिमिलर टर्म्स है, एंड ये हमारी सिमिलर टर्म्स है। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखते हैं। देखेंगे हम एक्स स्क्वायर की टर्म्स ऐड करते हैं। सबसे पहले 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस -x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7/8 x प्लस 1/8 x प्लस -x। सिमिलरली इसके अंदर हम दोनों, क्योंकि यहाँ -5 है तो मैं इसको सिंपल ऐसे ही -5 उतार लेता हूँ। फर्स्ट टर्म हम नॉर्मली ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं और +5, तो ये तो यहीं पे साफ साफ चल रहा है, ये कैंसिल आउट हो रही है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, इसको हम एज इट इज उतार लेंगे x²/3, ये एलसीएम वही होता है। सिमिलरली 2x² 3 हो जाएगा ये, एंड ये प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड यहाँ पे पैरेलली हम एलसीएम भी लेंगे, तो 1 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 इंटू x²। इंटू और x का आपको सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ेगा, जैसे इंटू का ऐसे हो जाएगा और x का ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर अगेन, इसके अंदर कुछ नहीं है नीचे, तो 1 ले लेंगे, तो इनका एलसीएम 8 हो जाएगा। तो इसको हम एज इट इज उतार लेंगे क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये x/8 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 1 इंटू 8 एंड 8 इंटू x। इसके आगे कुछ नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो गया था। तो अब हम कर सकते हैं इसको, इन सबको 3 ले लें जैसे हम, तो x² प्लस 2x² माइनस 3x²। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x प्लस x माइनस 8x अपॉन 8। तो यहाँ पे क्या आया 3x² माइनस 3x² बाय 3 प्लस 8x माइनस 8x बाय 8। तो इसको देखेंगे तो ये सारे कैंसिल आउट ही हो रहे हैं, तो ये 0/3 होगा, प्लस ये भी 0/8 होगा, विच इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक टुडेज ट्यूटोरियल वीडियो। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और बहुत सारी गलतियां होती हैं बच्चों से इसमें, स्पेशली जैसे ये सिंबल से रिलेटेड होती हैं या लाइक टर्म्स इकट्ठे करने में जो है इसके अंदर दिक्कतें होती हैं। सो ट्राई टू डू सम प्रॉब्लम्स एट योर प्लेस, एट योर होम, एट योर इन योर स्कूल और एट योर कोचिंग सेंटर, वेरेवर इट इज। सो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आप इसके अंदर निखर जाएंगे। एंड डू like this video, subscribe this video and share it if you feel it is adding value to your life. Thank you so much बच्चों।